किस किस तरीके के पापी का उद्धार भागवत कथा सुन के हो जाता है। तो बोल पड़े कि कोई जो सारी जिंदगी पापाचार, दुराचार, भ्रष्टाचार, अत्याचार किया हो और इतना करने के बाद भी अगर वो मर गया हो, मरने के बाद अगर प्रेत बन गया हो और प्रेत बनने के बाद अगर उसके नाम से भागवत की कथा सुन लो तो वो भी प्रेत योनि से मुक्त होकर भगवान के परम धाम को प्रस्थान कर जाएगा। अरे महाराज इतनी महिमा भागवत की, अरे जिंदा की छोड़ो, मरने के बाद भी ये अपना असर कर देती। बोले हाँ, बोले ऐसा कभी हुआ क्या? हाँ, कब हुआ? सोई बोल पड़े, अत्र ते कीर्तयस्यामि इतिहासं पुरातनम् तुंगभद्रा यस्य श्रवण मात्रेण पापहानि प्रजायते पापहानि प्रजायते। ये बड़ा परम पावन पुनीत इतिहास है। एक तुंगभद्रा नदी के तट पर एक सुंदर नगर था, जिस नगर का नाम उत्तम नगर था। एक पंडित जी और पंडितानी जी रहते थे। पंडित जी बड़े विद्वान, बड़े सीधे, बड़े सरल, लेकिन पंडितानी जी ठीक उसकी अपोजिट। क्योंकि पंडित जी हमेशा सरल होते हैं। पंडित जी कभी दक्षिणा नहीं मांग पाते, ये मांग पाते हैं नहीं, जल्दी नहीं। जजमान जो दे दिया उसी में पंडित जी खुश है। लेकिन पंडित जी से क्या मतलब, घर का खर्चा तो पंडितानी को चलाना पड़ता है ना, आया ना। तो पंडितानी कहती नहीं नहीं अब तो इतना लगेगा। फिलहाल हमें भी ऐसा नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि आज के डेट में अपने बच्चे को संस्कृत लोग क्यों नहीं पढ़ाते, अपने बच्चे को गुरुकुल लोग क्यों नहीं भेजते हैं। ब्राह्मण के भी, ब्राह्मण परिवार से बच्चे आज के डेट में गुरुकुल में नहीं जाते, संस्कृत नहीं पढ़ाया जाता। आप अयोध्या आइए, देखिए हमारा आश्रम जो सीता निवास है, आप देखिए वहां पर बच्चे सारे रह रहे हैं। ये बालक वहीं रहता है और छोटे छोटे बालक आपको मिलेंगे मिश्रा जी, 13-13 वर्ष के बालक, 12-12 वर्ष के बालक। और हमारे यहाँ बालकों को तो बाहर से, जो हमारे शिष्य परिकर के, भक्त परिकर के बाहर से लोग आते हैं, एक एक बालक को लोग गोद ले रखे हैं। इनके 1 साल का खर्चा हम लेंगे महाराज जी, 1 साल का खर्चा स्वामी जी हमारी तरफ से। तो कैसे कैसे लोग अपने ब्राह्मण, अब उतने बालक नहीं आते जितने पहले आते थे पढ़ाई करने के लिए गुरुकुल में। ऐसा क्यों? क्योंकि इसके जिम्मेदार अगर कोई है तो इनमें से कोई और नहीं है, किसी और मजहब के लोग नहीं है, किसी और धर्म के लोग नहीं है। इसके जिम्मेदार हम, हमारा हिंदू धर्म ही है मेरे भाई। क्यों? क्योंकि ब्राह्मणों के प्रति हमारी जो मानसिकता हो गई है, ऐसी मानसिकता होनी नहीं चाहिए और हम तो इसको बिल्कुल पसंद नहीं करते। आई डोंट लाइक दिस। अरे ब्राह्मण गया, गुरुकुल में पढ़ाई किया, शास्त्री किया, आचार्य किया, व्याकरण पढ़ा, वेद लगाया, संहिता लगाई, भागवत ग्रंथ का अध्ययन किया, रामायण का अध्ययन किया, संपूर्ण जीवन गुरुकुल में बिता दिया। इसके बाद जब आपके घर आया विवाह पद्धति करवाने के लिए, जब वो ब्राह्मण जाने लगा तो 24 आवर्स आपके परिवार के लिए मंत्र उच्चारण कर रहा है, सारे घर का मंगल हो, मंगल हो, मंगल हो, मंगल हो, मंगल हो। और जब आपको देने की बारी आई उसे दक्षिणा, तो आपने उसको 1100 रुपये पकड़ाया, जो 24 आवर्स आपके बच्चे, आपके बहू के लिए केवल मंगल ही मंगल की कामना। और अगर वो ब्राह्मण कहता सेठ जी ये कम है, थोड़ा नेक बढ़ा दो, ये अच्छी दक्षिणा नहीं है, तो वही परिवार के लोग कहते हैं अरे सब बड़े पाखंडी, लोभी, पाखंडी ब्राह्मण, अरे ये पंडित है, ये पाखंडी है, चोर है, लालची है। तुम्हारे 5000 रुपये दक्षिणा पंडित मांग लिया तो अच्छा बड़ा विद्वान ब्राह्मण पाखंडी हो गया, लालची हो गया, चोर हो गए। अब ऐसी बातें सुन करके क्या हम अपने बच्चे को पढ़ाएंगे संस्कृत, आचार्य बनाएंगे, पंडित बनाएंगे?
वेद पढ़ाएंगे, रामायण पढ़ाएंगे, भागवत पढ़ाएंगे, कदापि नहीं पढ़ाएंगे। हम भी चाहेंगे मेरा बेटा डॉक्टर बने, मेरा बेटा इंजीनियर बने, मेरा बेटा ऐसा करे, मेरा बेटा आईएएस करे, मेरा बेटा पीसीएस करे। हाँ क्यों नहीं? क्योंकि हम जानते हैं मानसिकता ऐसी, तो इसके जिम्मेदार कोई और नहीं। इसलिए अभी भी समय है, हम अपने वेद को जागृत रखें, रामायण को जागृत रखें, भागवत को जागृत रखें। इसलिए ब्राह्मण का रिस्पेक्ट बड़ा अनिवार्य है मेरे भाई बहन। हम ब्राह्मण को एक गंदी नजर से ना, बहुत अच्छे से सम्मान रूप से उनका सम्मान करें, आदर करें, उनका तिरस्कार ना करके उनका सम्मान प्रारंभ करो मेरे भाई बहन। ये उनका सम्मान है तो समझ लो वेद का सम्मान है, क्योंकि ब्राह्मण ही तो मंत्र का उच्चारण करेगा। ब्राह्मण के अधीन है मंत्र और मंत्र के अधीन है देवता। जोर से राधे राधे बोलना पड़ेगा, आवाज नहीं है और जोर से बोलना पड़ेगा राधे। तो पंडित जी बड़े विद्वान थे, लेकिन सब कुछ था, लेकिन एक बेटा घर में नहीं था। बहुत परेशान, तुलसी का बिरवा था वो भी सूख गया, एक गाय थी वो भी बांझ। एक दिन जंगल गए, एक संत जी से मिलना हुआ, उन्होंने फल दिया, पत्नी को खिलाना, निश्चित रूप से आपके घर में बच्चा होगा। लेकर आए, लेकिन पत्नी बड़ी चालाक, उसने खाया नहीं, गाय को खिलाया। और उसकी बहन आकर बोली इसमें ऐसा कुछ नहीं होता है, अब की बार मैं गर्भवती हूँ, हमारा बेटा जो हमारा नहीं तुम्हारा। ये बात, क्योंकि मैं तो गर्भवती हो जाऊंगी, राम राम तो घर का काम कौन करेगा? तो एक पड़ोसन ने आकर के कहा अपनी ननद को बुला लेना। अरे ना ना ना, मेरी ननद एक नंबर की चोटी, 4 महीने में तो पूरा घर साफ कर देगी हमारा। अरे कोई बात नहीं, फल खा ले। बहुत समझाया, लाख समझाया। धुंधली नाम था पंडितानी का, उन्होंने कहा हमने सुना है कि गर्भवती स्त्री ज्यादा तेज दौड़ नहीं सकती। बोले तुझे कहाँ दौड़ना भागना है, तुझे तो बेड रेस्ट करना है। बोले राम राम, कहीं गांव में आग लग गई तो क्या होगा? दैवाद घाटी ब्रजेत ग्रामे पलायेत गर्भिणी कथम, सबके सब तो भाग जाएंगे, मरना तो मेरा होगा। अच्छा कोई बात नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा, फल खा ले। बोले एक बात बताओ, मैंने सुना है सुखदेव जी महाराज अपनी माँ के पेट में 12 साल रहे, क्या सच है? बोले हाँ। बोले राम राम, मेरा बेटा कहीं 2 साल भी टिक गया मेरे पेट में तो तदा में मरणम भवे, बिना मौत के मर जाऊंगी। बहन की बात मान लिया और फल नहीं खाया, फल को गाय को खिलाया। कालांतर में उसे बेटा उसकी बहन को हुआ, लाई और लाकर धुंधली को देती। धुंधली ने शोर मचाया, मुझे बेटा हुआ। और ठीक 3 महीने बाद जिस गाय को फल खिलाया था उसको भी, उसने भी एक बच्चे को जन्म दिया, जिसके कान केवल गाय जैसे हैं और संपूर्ण शरीर मानव का है। उनका नाम पड़ा गोकर्ण और इसका नाम पड़ा, माता का नाम धुंधली। तो उसने सोचा मेरा बेटा तो मैं नाम करूंगी। बोले क्या नाम? धुंधकारी होगा। अच्छा एक बात बताओ, नाम पर भी बड़ा असर जाता है। दोनों बच्चे तो ख्याति प्राप्त की, बड़े नामवर हुए दोनों बच्चे, पंडित आत्मदेव जी के और श्री धुंधली जी के दोनों बच्चों ने बड़ी ख्याति प्राप्त की। लेकिन एक विख्यात हुआ और दूसरा कुख्यात हुआ। कियत काले न तौ जातो तरुणी तनया उभा, गोकर्ण पंडितो ज्ञानी धुंधकारी महाखला। धुंधकारी ने ऐसा आतंक मचाया घर में कि साफ परेशान हो गए। एक दिन तो पंडित जी मरने की ठान ली, तो गोकर्ण जी ने बड़ा सुंदर उपदेश दिया। देहेस्तेवांस रुधरे भीमते ततित्तुम दाया सुता दिशु सदा ममताम विमुचा। बड़ा सुंदर सुंदर उपदेश दिया। और उपदेश देने के बाद 10वें स्कंध के भागवत का सुंदर पाठ करके अपने परम धाम को प्रस्थान कर गए, भगवान के धाम को चले गए श्री आत्मदेव। अब अपनी माता जी को परेशान करने लगा, तो माता जी ने भी कुएं में कूद करके अपने प्राणों का परित्याग कर दिया। बचे गोकर्ण जी, वो भाई के डर से चले गए गया में भजन करने के लिए, तीर्थ चले गए।
अब 5-5 घर में वैश्याओं को लाके रख लिया। उन्होंने देखा डाकू बन गया, चोरी करने लगा। एक दिन जब ज्यादा धन लाया तो वैश्याओं ने धुंधकारी को मार के संपूर्ण धन लेकर के चंपत हो गई। जो धन से प्रेम करने वाली देवियां हैं उनसे सावधान रहना चाहिए। तो अब जब कुछ दिन बाद गोकर्ण जी लौट कर आए तो घर में बड़ा परेशानी हो रही है। तो जब पता लगाया तो एक प्रेत बन करके आया धुंधकारी, भैया मेरा उद्धार करो। बोले कौन हो? सोई बोल पड़े, अहम भ्राता त्वदीयोऽस्मि धुंधकारी नामता स्वकीयेनेव दोषेण ब्राह्मत्वं नासितं मया। ए भैया, मैं आपका भाई धुंधकारी हूँ और मैं बहुत बुरी चक्कर में फंस गया, मुझे उबारो। बोले ठीक है, मैं प्रेत बन गया। बोले ठीक है, घबराओ नहीं। और सुबह सुबह जाकर के गोकर्ण जी ने भगवान सूर्य से पूछा, है भुवन भास्कर सरकार, महाप्रेत की मुक्ति का क्या उपाय है? तो भगवान सूर्य बोल पड़े, श्री मद्भागवतम, केवल और केवल श्री मद्भागवतान मुक्ति सप्ताहम वाचनम कुरु। केवल भागवत ही साप्ताहिक कथा सुनो, इसी से उनकी मुक्ति होगी। और ऐसा करके सुबह सुंदर तरीके सारी तैयारी की और दूसरे दिन से भागवत की कथा प्रारंभ हो गई। सामने एक 7 गांठ वाला बांस, 7 गांठ वाला बांस लगाया गया, लगा था, लगाया नहीं गया। और उसी बांस में आकर के धुंधकारी बैठ गया प्रेत के रूप से आकर के। और एक एक दिन की कथा समाप्त हो गई, एक एक ग्रंथि चटकती चली गई। 7 दिन की कथा समाप्त हुई, 7 ग्रंथियां चिटक गई और दिव्य रूप धरो जाता तुलसी धाम मंडिता। दिव्य रूप में, चतुर्भुज रूप में प्रकट हुआ। भगवान के घर से दिव्य विमान आया और विमान पर बैठकर जाने लगा तो समस्त लोग बोल पड़े, अरे भैया हम भी हैं, हम भी हैं, हम भी हैं, हम भी हैं। भगवान के पार्षद